यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय
श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 20। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहः नृपान् त्रिः सप्त कृत्वः कुपितः निः क्षत्राम् अकरोत् महीम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वः कुपितो निः क्षत्रामकरोन्महीम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वः कुपितो निः क्षत्रामकरोन्महीम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वः कुपितो निः क्षत्रामकरोन्महीम्। दो प्रभु जी दो माता जी बोलिए। षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वः कुपितो निः क्षत्रामकरोन्महीम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् क्षत्रामकरोन्महीम्। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वः कुपितो निः क्षत्रामकरोन्महीम्। अवतारे षोडशमे
पश्यन् ब्रह्मद्रुहो निपा त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीम्। अवतारे भगवान के अवतार में षोडशमें 16वें पश्यन् देखते हुए ब्रह्मद्रुह ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले नृपान राजाओं को त्रिसप्त 7 का 3 गुना 21 बार कृत्वः किया था कुपितः क्रुद्ध निह रहित क्षत्राम प्रशासक वर्ग से अकरोत किया महीम पृथ्वी को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य: यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। अनुवाद को दोहराइए। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। कई भक्त
यात्राओं में इधर उधर गए हैं। कोई दावनगिरी की रथ यात्रा में गए थे, सब आ गए, वापस आ गए। कोई पुणे में रथ यात्रा में गए हैं, तो कोई और कहीं यात्रा में गए हैं। यात्राएं चलती रहेंगी, परंतु सत्संग भी चलते रहेंगे। तो जो उपस्थित रहते हैं शहर में, बेलगाम में, वो अवश्य आते हैं या आशा करते हैं कि आते हैं। पिछले अनेक रविवारों से भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा चलती आई है। वराहदेव के उपलक्ष्य में कई कथाएं हुई थी और साथ साथ में पिछली बार मत्स्य अवतार के बारे में 6 प्रवचन हुए। ऐसे अनेक अवतारों की चर्चाएं हुई हैं। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे परशुराम अवतार की कथा। तो आज प्रारंभ करेंगे और फिर देखेंगे कि आने वाले कितने अवतारों की आवश्यकता होगी उनकी चर्चा करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री परशुराम भगवान के वो अवतार हैं जिन्होंने जो उन क्षत्रियों का वध किया या उनका दमन किया जो कि दुष्ट बन गए थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बताया जाता है अवतारे षोडश में। तो यहाँ इस पहले स्कंद में श्रीमद् भागवत के इस तीसरे अध्याय में भगवान के 22 अवतारों का उल्लेख है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में 25 अवतारों का उल्लेख है। ये है लीला अवतार। और इस प्रथम स्कंद में तो इस 20वें श्लोक में 16वें अवतार की बात की जा रही है। अवतारे षोडशमे अर्थात 16वें। पश्यन् बृहद द्रुहो नृपान, ब्रह्म द्रुहो नृपान। तो देखा, जब भगवान के इस अवतार ने देखा, पश्यन क्या देखा, नृपान जो राजा हैं मनुष्य समाज के, ब्रह्म द्रुह जो ब्राह्मणों के, जो बुद्धिमान वर्ग के आदेशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं बल्कि वो विद्रोह कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन न करते हुए उल्लंघन कर रहे हैं। तो जब सारे राजा आदि जो है क्षत्रिय वर्ग इस प्रकार का बर्ताव कर रहा था, तो फिर भगवान के इस अवतार ने क्या किया, 3 3 गुना 7 अर्थात 21 बार कृत्वः कुपितः, बहुत क्रोधित होकर उनका विध्वंस कर दिया। तो क्षत्रिय वर्ग को उन्होंने 21 बार मार डाला। वैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्यों में, अपने प्रवचनों में, कि भगवान ने इस पृथ्वी को, इस मनुष्य समाज को चलाने के लिए एक पद्धति बनाई है। उन्होंने कई नियम बनाए हैं, कई व्यवस्थाएं की हैं। उनमें से है ये वर्णाश्रम धर्म की स्थापना। जो ब्राह्मण होते हैं, वास्तविक ब्राह्मण, केवल तथाकथित ब्राह्मण नहीं, केवल जनेऊ पहनकर हम ब्राह्मण नहीं बन सकते, केवल मंत्रों का उच्चारण करने की योग्यता प्राप्त करने से हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। गुणों के अनुसार ब्राह्मणों को पहचाना जाता है, न केवल जन्म से। ये हम सब जानते हैं, भगवद गीता के प्रारंभिक उपदेश हैं ये सब। तो जब प्रामाणिक ब्राह्मण होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि सारे दुनिया को, सारे समाज को शास्त्रों के आदेश के अनुसार चलाने के लिए उपदेश आदेश देना। और जो राजा आदि होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो राज्य को चलाएं, प्रजा का पालन करें
रक्षा करें ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार। जब क्षत्रिय वर्ग ऐसा नहीं करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं और अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हुए भोग करते हैं, तरह तरह के अत्याचार अन्याय करते हैं, तो फिर जबरदस्ती, जैसे कि यहाँ बतलाया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, उनको अपने पदों से हटाया जाता है बलपूर्वक। भले वो भौतिक दृष्टि से कितने भी बलवान क्यों न हो, जैसे कि राजा वेन के समय हुआ था। अपने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके ब्राह्मणों ने वेन राजा को हटा दिया बलपूर्वक उनके पद से, और राजा पृथु को फिर वहां राज सिंहासन पर बिठा दिया। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार। ये सृष्टि की रचना भी इसी उद्देश्य से भगवान ने की है, ताकि जितने भी प्राणी, जितने भी जीव यहाँ पर रह रहे हों, वो क्रमशः भगवत साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ें। सारी जो व्यवस्था है सारे ब्रह्मांड की, वो इसी उद्देश्य के लिए की गई है। और विशेष रूप से जो क्षत्रिय हैं, उनका धर्म ये है, उनका कार्य ये है कि वो ये देखें कि सारी प्रजा भगवत साक्षात्कार के मार्ग के अनुसार चल रही है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो दंडनीय हो जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। अब कलयुग की समस्या ये है कि ब्राह्मण ही नहीं रहे, विरला ही कोई प्रामाणिक ब्राह्मण कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए समाज में उत्पात मच गया है, बड़ा उपद्रव हो चुका है और होता है। परंतु ये पूर्व युगों में जब भी ऐसे कोई अनियमित रूप से या कोई अधार्मिक रूप से कार्य करते थे, तो उनको ऐसे दंड मिलता था। तो जब क्षत्रिय इस तरह से अपने रास्ते से हट जाते थे, तो भगवान कोई न कोई व्यवस्था कर देते थे। और इस बार उन्होंने किस तरह की व्यवस्था की? स्वयं भगवान परशुराम के रूप में आए और उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार सारे पृथ्वी के क्षत्रियों का वध किया। या तो इस प्रकार से उनका दमन किया कि वो जगह जगह भाग के चले गए। तो भगवान श्री परशुराम एक अवतार हैं भगवान के। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सिखलाया है कि भगवान कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी अर्थात उनसे समस्त अवतार उत्पन्न होते हैं। और अवतारों के 6 वर्ग होते हैं, 6 प्रकार के अवतार होते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, परंतु यहाँ इस संदर्भ में कहना पर्याप्त है कि इन 6 वर्गों में से एक हैं शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि 2 वर्ग होते हैं। एक है भगवत आवेश, जो कि भगवान के स्मरण में बिल्कुल मग्न रहते हैं, जिनका चित्त आविष्ट हो चुका है भगवान में, जैसे कि पृथु महाराज, कपिल देव, ऐसे जो महान संत भी हैं, राजा भी हैं। साथ साथ में ऐसे भी शक्त्यावेश अवतार हैं जिनमें कि भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की होती है कोई अद्भुत कार्य करने के लिए। ऐसे उन्होंने 7 उदाहरण दिए हैं। एक हैं चतुष्कुमार, 4 कुमार ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र, जिनको भगवान ने ज्ञान शक्ति प्रदान कर दी। फिर है नारद मुनि कि जिनको भगवान ने भक्ति की शक्ति प्रदान कर दी। फिर हैं ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता,
जिनको सृष्टि शक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। और फिर हैं वैकुंठ में शेष, जिनको कि स्वसेवन शक्ति, भगवान ने अपनी ही सेवा करने की शक्ति प्रदान की है वैकुंठ जगत में। फिर हैं अनंत देव, जो कि भौतिक सृष्टि में निवास करते हैं और उनको भगवान ने शक्ति प्रदान की है भूधारण शक्ति या धराधर शक्ति। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड हैं उनमें अनंत कोटि ग्रह लोक आदि हैं, तो वो तैर रहे हैं अंतरिक्ष में। किस प्रकार से तैर रहे हैं? हम इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। विज्ञान के अनेक ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार आधुनिक काल में लोग समझते हैं कि ये सब तैर रहे हैं ग्रह लोक आदि, परंतु शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो ये अनंत देव इन सबको धारण कर रहे हैं। और पृथु महाराज को उन्होंने पालन शक्ति प्रदान की, तो कैसे प्रजा के ऊपर राज्य किया जाए, कैसे प्रजा को सुरक्षित रखा जाए। और अंततः परशुराम, जिनको कि दुष्ट विनाशक वीर्य या दुष्ट दमन शक्ति, ये शक्ति प्रदान की। तो ये जो 7 प्रकार के शक्त्यावेश अवतार हैं और बहुत से हैं, चैतन्य महाप्रभु ने केवल इन 7 अवतारों का उल्लेख किया है। तो ये सारे जीवात्माएं हैं और इनमें भगवान अपनी शक्ति का एक लेश मात्र जो अंग है वो प्रदान करते हैं, उनको आविष्ट करते हैं, उनका संचारण करते हैं। इसलिए शक्ति आवेश अवतार, जिन जीवों में भगवान ने विशेष शक्ति आविष्ट की हुई होती है, जिनमें भगवान की शक्ति का आवेश हुआ होता है, ऐसे जीवों को शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु परिभाषा देते हैं ऐसे शक्त्यावेश अवतारों के। ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दनः त आवेश निगद्यन्ते जीव एव महत्तमः। ऐसे जो महान जीव होते हैं, महत्तमः, जो महाभागवत होते हैं, त आवेश निगद्यन्ते, त आवेश ऐसे विशेष शक्ति जिनमें प्रदान की जाती है, निगद्यन्ते, उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। ज्ञान शक्ति आदि कलया, केवल ज्ञान शक्ति नहीं, आदि का तात्पर्य है अन्य कोई शक्तियां, जैसे भक्ति की शक्ति, पालन शक्ति इत्यादि। तो जब भगवान जनार्दन यत्र आविष्ट, ऐसे जीवों में आविष्ट करवाते हैं उनकी विशेष शक्तियां, तो उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो ऐसे शक्त्यावेश अवतारों में से परशुराम एक हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली कि केवल अपने आयुध, जिसको क्या कहते हैं, परशु, अपने परशु से उन्होंने 21 बार बलवान क्षत्रियों का वध किया। एक व्यक्ति ने। क्षत्रिय तो अपने आप में उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और उनके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र भी थे, रथ घोड़े हाथी वगैरह थे। फिर भी इस प्रकार की अद्भुत शक्ति भगवान ने राम में प्रदान की कि वो परशुराम के नाम से जाने गए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये राम शब्द भगवान का संबोधन है और ये संबोधित करता है न केवल रामचंद्र भगवान अयोध्या के उनको, परंतु जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं उनको भी, और जिन्होंने, जिस राम ने परशु का प्रयोग करके क्षत्रियों का वध किया था, उनको भी। तो इसलिए ये तीसरे राम हैं, परशुराम। वैसे दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी ने भी गीत गाया है, आप मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं।
क्षत्रिय रुधिरमये जगत अपगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय, रुधिर मतलब रक्त खून, मय मतलब बहुत भरा हुआ। जैसे कोई कहते हैं ना ये कृष्णमय है, ये वातावरण कृष्णमय हो गया था। मय अर्थात जो बहुत संपूर्ण रीति से जब कोई चीज हो जाती है उसको मय शब्द जोड़ देते हैं। तो रक्तमय रुधिरमय जगत, सारा जगत जो है रुधिरमय हो गया था, रक्त से भर गया था। किनके रक्त से? क्षत्रिय। क्षत्रिय रुधिरमय। और इतना ही नहीं, इतना रक्त हो गया था। स्नपयसी पयसी, पयसी अर्थात वैसे कोई जल का कोई तालाब हो, समुद्र हो, परंतु यहां रक्त का तालाब था, रक्त के समुद्र जैसे बह रहे थे। स्नपयसी स्नान करवाना। तो परशुराम ने क्या किया? उन्होंने क्षत्रियों का वध करके सारे पृथ्वी का शुद्धिकरण कर दिया, स्नान करवा दिया। बहुत सारे क्षत्रियों के रक्तों के तालाब है समुद्र से। क्षत्रिय रुधिरमय। और इसके कारण क्या किया? जगत अपगत पापम। तो जगत के लोगों को या जगत को, इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करा दिया, क्योंकि ये क्षत्रिय बहुत ही बड़े बड़े पापी बन गए थे और उनका जो बोझ है वो माता पृथ्वी के लिए असहनीय हो गया था। इसलिए जगत अपगत पापम। और ऐसे पृथ्वी लोक के पापी क्षत्रियों का विनाश करके क्या हुआ? स्नपयसी पयसी शमित भवतापम। शमित भवताप, ताप अर्थात बहुत बड़े कष्ट। हम कहते हैं ना त्रिविध ताप। त्रिविध ताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये तरह तरह के संकट, ये कष्ट जो आ जाते हैं जीवन में, इनको ताप कहते हैं। त्रिविध ताप, तीन प्रकार के ताप। और भवताप, भव अर्थात ये संसार। तो ये संसार के भीतर रहने के कारण हमें तापग्रस्त होना पड़ता है, विवश होकर। हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है इस भौतिक जगत में, एक भौतिक देह को धारण किया है, वो निश्चित ही शिकार बन जाता है इन त्रिविध तापों का, इस भवताप का। तो शमित भवतापम, तो इस भवताप का शमन कर दिया परशुराम जी ने। और इसलिए उनका नाम है भृगुपति, भृगुवंश में आए। केशव धृत, केशव श्री कृष्ण ने धारण किया, भृगुपति रूप, परशुराम का रूप धारण किया। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ऐसे भगवान श्री हरि, श्री केशव, जिन्होंने कि भृगुवंश में आके परशुराम का रूप धारण करके ऐसे पापी क्षत्रियों का वध किया 21 बार, और उनके खून से, रक्त से सारे पृथ्वी को, पृथ्वी का स्नान करा दिया, और इस प्रकार से जगत के पाप को विनष्ट कर दिया, पाप
से मुक्त कर दिया और सबको भवताप से मुक्त कर दिया। ऐसे भगवान परशुराम का जय जयकार हो। तो ऐसे रहिए परशुराम। परशुराम भगवान शक्त्यावेश अवतार हैं, अर्थात जीव हैं। फिर भी जिस प्रकार की शक्ति उनको प्राप्त हुई थी भगवान के द्वारा, वो इतनी अद्भुत थी कि उनको हम अवतार मानते हैं। कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं होता। और यदि कोई मनुष्य भी कोई असाधारण शक्ति को प्रदर्शित करता है, अधिक से अधिक हम उसे विभूति का प्रदर्शन कहते हैं। भगवद गीता में ये शक्ति और विभूति के बीच में थोड़ा अंतर है। शक्त्यावेश अवतार और विभूति में अंतर दिखाया जाता है। विभूति है जब कोई शक्ति हो, जैसे कोई बहुत अच्छा संगीतकार हो, गायक हो, या बहुत बलवान व्यक्ति हो, अति बुद्धिमान व्यक्ति हो, बहुत ही सुंदर व्यक्ति हो। भगवान के ऐश्वर्यों को कोई लेश मात्र भी कुछ प्रदर्शित करता है और अन्यों की तुलना में वो बहुत अद्भुत हो जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि ये भगवान की विशेष देन है। ये एक विभूति है। ये दूसरी बात है कि वो अपने बुद्धि, बल, धन, सौंदर्य आदि का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करते हैं प्राय। फिर भी ये भगवान की शक्ति है जो उनको मिल जाती है। भगवान के शक्ति द्वारा कोई इस प्रकार के अद्भुत गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। अंततः ये भगवान के ही गुण हैं। कृपा करके भगवान अपने गुणों का लेश मात्र अंश किसी न किसी अलग अलग जीव को प्रदान करते हैं, उनके अपने अपने कर्मों के अनुसार। और परशुराम जैसे शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं, उनको इतनी बड़ी मात्रा में और अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान की जाती है कि उनको विभूति नहीं कह सकते, उनको शक्त्यावेश अवतार ही माना जाता है। इसलिए अवतार के श्रेणी में माने जाते हैं। जैसे कि राजा बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हुए हैं, लेकिन पृथु महाराज जैसे प्रजा पालन की शक्ति विरला ही कोई राजा में दिखाई पड़ते हैं। भक्त तो बहुत हुए हैं, परंतु नारद मुनि जैसे भक्त जो परिव्राजकाचार्य हैं, सब जगह सारे ब्रह्मांड में घूम के प्रचार करते हैं, ऐसे विरला ही दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानी लोग तो बहुत हुए हैं, लेकिन चतुष्कुमार जैसे ज्ञानी लोग बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इनको अवतार की श्रेणियों में गिना गया है, यद्यपि ये जीवात्माएं हैं। हाँ, अनंत ये विष्णु तत्व माने जाते हैं, ये भगवान विष्णु ही हैं। परंतु अन्य जो शक्त्यावेश अवतार हैं वो जीव के श्रेणी में आते हैं, फिर भी उनको अवतार मानते हैं। तो परशुराम भी ऐसे ही श्रेणी में आते हैं। तो परशुराम के कारण सारे दुनिया को राहत मिल गई। परशुराम जी का उल्लेख लीला अवतार वर्ग में भी आता है, जैसे कि हमने इस श्लोक में देखा। प्रथम स्कंद में हो श्रीमद् भागवत के या द्वितीय स्कंद में हो, प्रथम स्कंद में 22 लीला अवतार, द्वितीय स्कंद में 25 लीला अवतार, उन दोनों में ही परशुराम का नाम आता है। तो वो लीला अवतार भी हैं, साथ साथ शक्त्यावेश अवतार भी हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में परशुराम का पूजन इतना होता नहीं है, होता है कहीं कहीं। ऐसे बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो कृतमाला नदी में उन्होंने स्नान किया। ये कृतमाला नदी का नाम आपने कहाँ सुना था? मत्स्य अवतार के लीला के वर्णन में। क्यों? वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ मत्स्य अवतार पहले प्रकट हुए थे, जबकि राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए थे
और स्नान करते समय जब तर्पण करने जा रहे थे या फिर नदी का जल लेके ही अर्पण करने वाले थे, उनके हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। तो इस प्रकार से ये कृतमाला नदी है। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्नान करने गए थे और वहाँ पे पास में श्री रामचंद्र जी का भी एक मंदिर, अयोध्या के राम, उनका मंदिर है। वहाँ पर दर्शन करने के लिए महाप्रभु गए और कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि उसके बाद चैतन्य महाप्रभु महेंद्र शैल पे गए। शैल अर्थात पर्वत। ऐसे पर्वत पे गए और वहाँ पे परशुराम से मिले। तो परशुराम आज भी हैं, परंतु अदृश्य हैं। हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम परशुराम जी का दर्शन कर सकें। तो परशुराम जी की आयु कितनी लंबी अभी हुई है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। त्रेता युग में उन्होंने श्री राम के साथ एक बहुत अनेक लीलाएं की थीं, जिनका वर्णन आने वाले रविवारों में हम करेंगे। तो त्रेता युग के समय भी परशुराम थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण का संग भी उन्हें प्राप्त हुआ परशुराम जी को। तो द्वापर में भी थे और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ भी परशुराम आए। तो हम समझ सकते हैं कि यही परशुराम जो आज भी हैं, कितने लंबे समय से यहाँ पृथ्वी लोक पर रहे हैं। तो खैर, ये शक्त्यावेश अवतार परशुराम जी ने जब अपने अद्भुत कार्य कर दिखाए तो उस समय सारे क्षत्रिय जो हैं इधर उधर भाग गए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में श्रीमद् भागवत के और अपने प्रवचनों में भी ये बताया है कि कैसे विश्व भर में जितने भी आजकल समाज हैं या वर्ग हैं क्षत्रियों के भी, वो पूर्ण वैसे मूल भारत के थे। परशुराम जी के भय से वो सब इधर उधर भाग गए। एक जगह श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में जब 25 लीला अवतारों का उल्लेख हो रहा होता है, तो उस समय एक श्लोक में, परशुराम जी के संबंधित श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे क्षत्रिय जो हैं उस समय पृथ्वी के ऊपर कांटों के समान बन गए थे। कांटे क्या करते हैं? चुभते हैं। हम सब ने अनुभव किया है कि जब हम चल रहे होते हैं खाली नंगे पैर तो कभी कभी कांटे चुभ जाते हैं। पहले जब हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते थे तो कितने कांटे, हजारों कांटे जो हैं वो सड़कों में परिक्रमा पथ में हुआ करते थे और बीच बीच में हमें रुकना पड़ता था कांटों को पैरों के तलवों से निकालने के लिए। अभी अनेक भक्तों ने बहुत सेवा करके वहाँ रेती आदि सब फैला दी है, इसलिए जो परिक्रमा का रास्ता है वो बहुत कुछ सुविधाजनक बन गया है। तो खैर ये कांटे बन गए थे क्षत्रिय। तो परशुराम जी आए, उन्होंने इन सारे कांटों को उखाड़ दिया और फेंक दिया। कैसे? अपने परशु से, अपने अस्त्र से। तो उस समय हुआ क्या, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ जितने भी क्षत्रिय थे वो दुनिया के विभिन्न अंगों में, विभिन्न प्रांतों में भाग के चले गए। यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं इजिप्ट देश का। इजिप्ट नाम सुना है आपने? अफ्रीका में है। ऐतिहासिक महत्व है इजिप्ट का। बहुत सारे पर्यटक वहाँ जाते हैं ये पिरामिड आदि का दर्शन करने के लिए। आप में से कोई इजिप्ट गए हैं क्या? नहीं गए, हम भी नहीं गए। तो ऐतिहासिक स्थान है ये। तो इजिप्ट के जो राजा थे, इजिप्ट जो है ये विश्व इतिहास में एक बहुत प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, 5000 वर्ष पूर्व। परंतु यहाँ श्रीमद् भागवतम और महाभारत के अनुसार हम जान सकते हैं कि वहाँ के जो राजा थे जिनको फेरो कहा गया था वो भी मूल रूप से भारत के थे। और इतना ही नहीं, और एक जगह दूसरे स्कंद में भी जब आभीर
एक जनजाति का उल्लेख होता है तो प्रभुपाद जी वहाँ काफ़ी लंबा एक विश्लेषण करते हैं या वो वर्णन करते हैं कि आभीर ये क्या है। वो बताते हैं कि आभीर ये एक प्रांत है, पुराना प्रांत है, प्राचीन काल से रहा है, जो कि जहाँ सिंध प्रांत में, जो आज पाकिस्तान में है, जहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी वहाँ पे, तो उस प्रांत को आभीर देश कहा जाता था। और ये आजकल सिंध जो है वो केवल पाकिस्तान में उतना ही है, परंतु प्राचीन काल में प्रभुपाद जी समझाते हैं ये सिंध देश या आभीर देश पश्चिम की ओर अरब सागर के पश्चिम दिशा में भी था। मतलब जो आज अरब देश हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, और ये दुबई अरब, हाँ, जहाँ पर बहुत भारतीय लोग जाके रहते हैं, कुवैत और शारजाह, हाँ, यमन, अरब, ये सारे देश, ये सब सिंधु प्रांत, ये सब अभीर देश थे। ये भी सिंध के नाम से जाना जाता था। तो भविष्य पुराण में भी बहुत कुछ कहा गया है इसके बारे में, हम जो नहीं कहेंगे, आजकल के वातावरण के हिसाब से इन चीज़ों को कहना उचित नहीं है। तो खैर, तो यहाँ परशुराम के आने से यहाँ सारे जो क्षत्रिय वगैरह रहा करते थे वो भी वहाँ से भाग गए। तो ऐसे भविष्यवाणी की गई है महाभारत में कि वहाँ के जो अभीर हैं वो भी भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और यहाँ राज करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ही हुआ जब मोहम्मद घोरी आया था, उसने यहाँ आक्रमण किया, कि उसके बाद फिर यहाँ और उस भाग से लोग आए और उन्होंने राज की यहाँ पर अनेक शतकों तक। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं पुलिंदों ने भी आक्रमण किया था, इस बात की भविष्यवाणी भी है महाभारत आदि शास्त्रों में। पुलिंद अर्थात जो ग्रीस, यूरोप के जो देश हैं, वहाँ उनको पुलिंद कहते हैं। तो पुलिंद से सिकंदर, अलेक्जेंडर भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ आक्रमण किया था, सिंधु नदी तक पहुँचे, फिर लौट के चले गए। तो जैसे सिकंदर ने पुलिंद जो जनजाति है वो लोग भी आए थे यहाँ पर, वैसे ही आभीर जनजाति भी आई थी यहाँ पर। तो बाद में चल के इन्होंने आक्रमण किया, राज्य किया इत्यादि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार सारे विश्व में ये फैले हुए थे, यहाँ तक कि तुर्की में भी यवन फैल गए। तो ये सब फैल गए। आज जितने भी यूरोप में क्षत्रिय वंश हैं वो सब मूल रूप से यहाँ से है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यदि हमें भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, तो हमें महाभारत भी निश्चित पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे भूगोल और इतिहास का ज्ञान मिल जाता है। तो जैसे ये आभीर, आजकल जो आभीर है, या भगवान कृष्ण के समय भी आभीर अर्थात जो उनकी जनजाति हैं। हमें आपको याद होगा कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास आए थे महाभारत के युद्ध के पहले, तो उस समय दोनों ने वरदान मांगा था। तो दोनों आए थे, तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण हमें आप चाहिए, आप हमारे पास आ जाइए। दुर्योधन ने मन ही मन में क्या सोचा, अरे अर्जुन कितना मूर्ख है, अकेला कृष्ण क्या कर सकेगा। तो दुर्योधन ने कृष्ण से कहा आपकी सेना हमें चाहिए, नारायणी सेना। तो कृष्ण ने कह दिया ठीक है। तो ये जो यदुवंश थे, यादव थे, ये भी इनकी सेना जो है वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ी। तो इस प्रकार से दुर्योधन, ये जो अभीर हैं उस समय भी ये जो यादव थे ये कृष्ण के भक्त थे, ये दुष्ट नहीं बने। ये जो पश्चिम देशों की ओर निकल पड़े और उनका संबंध भारतवर्ष से टूट गया, वो आगे चल के ये सब अन्य भ्रष्ट जातियां बन गई हैं, भ्रष्ट कुल बन गए। आज भी इनको आभीर कहते हैं। भारत में ये लोग जो कृष्ण से संबंधित हैं, ये नाम है ना आभीर, आहिर,
आहिर, ये सब नाम है। यहाँ भी नाम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में ये नाम आहिर भी है। आभीर, आहिर। जय पौर्णमासी जय आभीर नगरी। जय जय राधा कृष्ण, वो भजन है, उसमें आप देखेंगे। तो इस प्रकार से परशुराम के डर से बहुत सारे क्षत्रिय जा फैल गए सारे पृथ्वी भर में, और आज अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। फिर भी म्लेच्छ बन गए। म्लेच्छ अर्थात क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं म्लेच्छ अर्थात वो जो वैदिक सभ्यता को भूल चुका है, वैदिक सभ्यता से अपना संबंध जिस व्यक्ति ने काट दिया है, उसको म्लेच्छ कहते हैं। और कभी कभी प्रभुपाद जी कहते म्लेच्छ वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, खास करके जो गाय का मांस खाते हैं उनको म्लेच्छ कहते हैं। जो जिन्होंने असभ्य जीवन को अपना लिया है। एक परिभाषा देते हैं म्लेच्छ की प्रभुपाद जी, असंस्कृता क्रियाहीना म्लेच्छा राजन्य रूपिणः। तो ये किसी एक अमुक वर्ग का संबोधन नहीं है। जो भी असंस्कृता क्रियाहीना, जो बिल्कुल असंस्कृत हैं, असभ्य हैं, और जो वेदों की क्रियाओं को नहीं करते हैं, उनमें ऐसे सब सभ्यता संस्कृति नहीं पाई जाती है, राजन्य रूपिणा, उनको म्लेच्छ कहते हैं। ऐसे जो राजा आदि हैं, ऐसे क्षत्रिय वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं, उनको म्लेच्छ कहते हैं। तो कभी कभी प्रभुपाद जी यवन शब्द का प्रयोग भी इस तरह से करते हैं, म्लेच्छ यवन समान रूप से प्रयोग करते हैं। परंतु यवन शब्द का और एक तात्पर्य ये है कि राजा ययाति हैं, जिनका विस्तार में वर्णन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। तो उनके कई पुत्रों में से एक पुत्र थे राजा यवन। तो जब ययाति महाराज सारे पृथ्वी के राज्य को अपने पुत्रों में बांट रहे थे, तो उन्होंने राजकुमार यवन को आज जो एशिया है उसका जो पश्चिमी भाग है वो दे दिया, जो तुर्की देश है आज, टर्की जो कहते हैं, तुर्की देश, वो यवन को संभालने के लिए दिया। तो यवन के जो वंशज हुए वो सब वैदिक सभ्यता को भूल गए। इसलिए आज जब हम यवन कहते हैं तो ये कोई प्रशंसा का शब्द नहीं होता है, ये सब यवन है, ये सब म्लेच्छ है। क्योंकि वो वैदिक संस्कारों को भूल चुके हैं और भगवत साक्षात्कार के मार्ग में नहीं चल रहे हैं। तो ये सारे जो क्षत्रिय हैं पहले यहाँ पर हुआ करते थे, परशुराम के डर से फिर यहाँ वहाँ वो सब चले गए। और ऐसा बताया जाता है कि यवन भी यहाँ पर आने वाले, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, वो भी सच निकली। तो अनेक तुर्की सैनिक आदि यहाँ पर आए थे। तो चाहे वो आभीर वंश के हों, जनजाति के हों, या तुर्की जनजाति के हों, या यहाँ वहाँ से आ रहे हों, वो यहाँ पर आ गए। तो ऐसे भविष्यवाणी महाभारत में भी है। तो ये सारे गए क्यों? परशुराम के कारण। परंतु वहां जाकर भी दुष्ट ही रहे, दुष्ट हो गए। तो कम से कम यहाँ पर जब तक परशुराम थे उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक रखा था। और परशुराम जी ने भारत में भी बहुत कुछ किया। वो शायद अगली बार हम देखेंगे कि भारतवर्ष में परशुराम जी ने कैसे, हम जिस भाग में रहते हैं, भारत का जो पश्चिमी तट है, वो सब परशुराम के कारण है। केरल से लेकर यहाँ कोंकण तक आगे परशुराम जी ने ये ज़मीन समुद्र से छीन ली थी। अपने परशु को लेकर उन्होंने ये सारा भाग यहाँ खींच के लिया, इसलिए इसको भी परशुराम क्षेत्र कहते हैं। तो हम इस क्षेत्र से दूर नहीं रह रहे हैं, पास में ही हैं। और ये जो आजकल लोग कराटे कुंग-फू की बात करते हैं ना, जो हा हू करते हैं वो, तो इसका जो मूल है ये परशुराम जी है। परशुराम जी ने ही इसकी स्थापना की थी। इसको कलरीपयट्टू कहते हैं केरल में।
तो आज भी आप केरल में जाके देखेंगे बहुत ऐसे पाठशाला हैं जहाँ कलरी सिखाते हैं उनको, कलरी पयट्टू। फिर वहाँ से एक कोई सन्यासी थे बोधि धर्म, फिर वो चीन आदि जापान में गए, फिर वहाँ कुंग फू ये सब कराटे वराटे वो सब चालू हो गया उस समय। तो ये सब परशुराम की देन है। वो स्वयं ब्राह्मण थे, परंतु न केवल क्षत्रियों का उन्होंने विध्वंस कर दिया, परंतु युद्ध करने की जो क्रियाएं हैं, जो पद्धतियां हैं, वो भी उन्होंने सिखलाई। द्रोणाचार्य को भी उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, क्योंकि वो ब्राह्मणों को शक्तिशाली बनवाना चाहते थे। तो परशुराम जी का जन्म कैसे हुआ और किस परिस्थिति में हुआ, आगे चल के उन्होंने क्षत्रियों का वध करना ठीक क्यों समझा, फिर आगे चल के परशुराम जी की कौन सी लीलाएं हुई इत्यादि, उनको जानना है तो आपको अगले रविवार को ठीक इसी समय यहाँ पर मंदिर में आना होगा। श्री परशुराम भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, हरे कृष्ण अमर जी। जैसे आपने बताया कि परशुराम जी एक जीव तत्व है, या जो शक्तावेश अवतार होते हैं वो जीव तत्व है, तो वो साथ में अवतार भी है। तो उनको हम ये भी बताते हैं कि हम भगवान के अवतार की जो पूजा करने की विधि होती है, जैसे कि विष्णु तत्व की हम करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, तो क्या ये शक्तावेश अवतार की भी पूजा करने की कुछ अलग विधि होती है? क्या उनको हम अल्टर पे रख सकते हैं? ऑल्टर में तो हम हमारे गुरु वर्गों को भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल्टर पे केवल विष्णु तत्व हो सकते हैं। जैसे पंच तत्व में सारे विष्णु तत्व नहीं हैं, 3 विष्णु तत्व हैं, एक शक्ति तत्व है, एक जीव तत्व है। पंच तत्व में भी है ना, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार माने जाते हैं। उसी प्रकार से गुरु वर्ग हैं, षड गोस्वामी गण हैं, ये जीव हैं, उनको हम ऑल्टर पे रखते हैं। तो ऑल्टर पे हम रख सकते हैं, उनकी उपासना भी कर सकते हैं, परंतु तुलसी वगैरह अर्पण केवल विष्णु तत्वों को की जाती है। तो परशुराम आदि जीव तत्व होने के बाद भी वो अवतार क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इतनी अद्भुत और विशेष शक्ति इतनी बड़ी मात्रा में उनको प्रदान की गई है कि इसलिए उनको अवतार की श्रेणी में गिना गया है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, माइक वहां दे दीजिए। जो परशुराम जी अवतार है भगवान का, उन्होंने सभी उपद्रवी राजाओं को संहार किया। तो अभी भी हम देखते हैं कलयुग में कई उपद्रवी समाज हैं और उतना उत्पात मचा रहे हैं, उनको कई दंड या शिक्षा मिलेगा? हम सब चाहें तो मिलेगा, परंतु जिनका जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। हम परशु उठा के परशुराम का कार्य नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम इतनी अच्छी तरह से भक्ति करें, और ये भक्ति की सभ्यता, ये जो मूल वैदिक सभ्यता है, इसका पालन करके इसका प्रचार करें, ताकि जन साधारण में फैलाएं, जन समान में फैलाएं इसको, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग अच्छी तरह से भगवान के भक्त हो जाएं और इस भगवत साक्षात्कार के रास्ते पे चले, तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा।
और जिनका कर्तव्य है, जो क्षत्रिय के वर्ग में रह के सेवा कर रहे हैं, समाज का पालन कर रहे हैं, उनका कर्तव्य होता है कि यदि कोई ऐसे उपद्रव मचाए तो बलपूर्वक भी उनको नियंत्रित किया करना चाहिए उनको। जहाँ तक हम सब साधारण प्रजा के सदस्य हैं, हमारा काम है एक भक्ति का जागरण सब जगह फैलाना, अच्छी तरह से स्वयं भक्ति करना। इससे अपने आप सब दुष्ट प्रवृत्ति जो लोगों के हृदय में है उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है? हाँ, माइक कहाँ गया? अच्छा, Actually, this question is from my wife. And before I come to the point, let me share, sir. Actually, I am also learning Kalaripattu from Kerala. Okay, it's an online course. My Guruji is there, and I am learning from there as well. Sir, the question which my wife is having is that there are two types of ways. One is dharma, and another is adharma. So the person who is trying to follow the dharma, say a Brahman, so still he faces various challenges, mischievous challenges from the society. So that time, how to handle the situation? Only by doing the dharma sometimes may not be sufficient to protect ourselves, our interest, our peaceful life. अच्छा, प्रश्न ये है कि आधुनिक काल में जैसे कोई ब्राह्मण हो या कोई भक्त हो, वो अपनी रक्षा कैसे कर सकता है जब कोई उपद्रवी व्यक्ति का सामना करना पड़ता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो अपनी रक्षा के लिए जो करना है, जो उचित है वो करना चाहिए, परंतु उचित क्या है वो सोच समझ के करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, है ना। परंतु जैसे कोई अपने ऊपर आके आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और करना चाहिए, परंतु किसी दूसरे के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए और कोई नियुक्त है समाज में, उनको अपना धर्म करना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। और यदि कोई नहीं कर रहे हैं तो आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठा के फिर जिनको अपना कर्तव्य करना है उनको करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन हमें समाज में उत्पात नहीं मचाना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज। क्या चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि बुद्ध जीव तत्व है, ये सही है? हाँ, आपका प्रश्न है कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि बुद्ध ये भी जीव तत्व है, ये सही है? बुद्ध भी जीव तत्व ही है। हाँ, श्रील प्रभुपाद के स्थान पे हम सुनते हैं कि शक्ति आवेश होता है, तो ये भी परशुराम जी के ऐसे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे श्रीधर महाराज। उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्यों से बात करते हुए एक समय कहा था कि प्रभुपाद जी भी, हम उनको शक्त्यावेश अवतार मानते हैं। इस दृष्टि से वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, इस दृष्टि से कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह का अद्भुत कार्य कर दिखाया है कि आधुनिक इतिहास में विरला ही किसी प्रचारक ने या भक्त ने कर दिखाया है। विश्व भर में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण शक्ति विनय नहीं प्रवर्तना, नहीं तार प्रवर्तना। तो इस तरह का जो प्रचार कार्य है वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक किसी के अंदर विशेष शक्ति न हो। तो क्योंकि प्रभुपाद जी को भगवान ने ऐसी शक्ति दी थी, इसलिए उनके गुरु भाई श्रीधर स्वामी महाराज ने इस प्रकार से उनका गुणगान किया था।
पहला प्रश्न था कि ब्रह्मा जी 27 अवतार भी हैं और गुण अवतार भी हैं। ब्रह्मा जी शक्तावेश अवतार भी हैं, गुण अवतार भी हैं। जिस प्रकार से परशुराम लीलावतार भी हैं, शक्तावेश अवतार भी हैं। दूसरा प्रश्न था कि ऐसा हम समझते हैं कि जीव रहता है और भगवान रहते हैं। जीव कभी भगवान नहीं है, तो भगवान जीव तत्व में आकर अवतार लेकर क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं, इसको हम कैसे समझें? भगवान जीवों को कभी कभी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हमने कहा विभूति की चर्चा करते हुए कि जो अभक्त हैं उनको भी अपने अपने कर्मों के अनुसार कभी कभी विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है भगवान की कृपा के द्वारा, है ना। जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान, सुंदर इत्यादि होते हैं, अन्यों की तुलना में तो ये बहुत ही विशेष है। तो जब भगवान अभक्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं, हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, रावण कितना शक्तिशाली था, जो बड़े बड़े असुर हुए हैं इतिहास में वो भी कितने शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति कहाँ से आई? भगवान ने ही तो दी थी। तो जब अभक्तों को भगवान इस प्रकार की अद्भुत शक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो भगवान अपना कार्य संपन्न करने हेतु अपने भक्तों को इससे अद्भुत शक्ति क्यों नहीं प्रदान कर सकते? करते हैं। इसलिए अपने गिने चुने भक्तों को वो इतनी अधिक मात्रा में शक्ति प्रदान कर देते हैं कि हम उनको अवतारों के श्रेणी में ही गिन लेते हैं। इन जीवों को वो अपना निमित्त बनाते हैं, और जीवों को निमित्त बनाने की जो प्रक्रिया है ये तो भगवान हमेशा करते हैं। साधु संतों को भी अपना निमित्त बनाते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए। जो राजा होते हैं, धार्मिक राजा होते हैं, वो राज ऋषि होते हैं, वो भी भगवान के प्रतिनिधि बन जाते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। ठीक है। तो कहना ठीक है कि अगर भगवान चाहे तो जीव भी भगवान नहीं। हाँ, संभाल के जीव भी भगवान नहीं हो सकते। अवतार की श्रेणी में माने जा सकते हैं, परंतु जीव भगवान नहीं हो सकते। कभी कभी नारद जी को भगवान या भगवन कह के संबोधित किया जाता है, भागवत में हम देखते हैं, परंतु एक सम्मान की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से नहीं। दार्शनिक दृष्टि से हमें स्पष्ट जानना चाहिए कि कोई भी भगवान के अलावा भगवान नहीं बन सकता। भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। जो भगवान नहीं है वो कभी भगवान थे नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। कितना भी लोग चुनाव में उसको व्यक्ति को घोषणा करे भगवान है, नहीं बन सकते। कितने भी व्यक्ति तपस्या करे, कितना भी धन ले कि मुझे ये पद खरीदना है, भगवान का पद नहीं। भगवान पद नहीं है। वो अवतार की श्रेणी में आ सकते हैं, परंतु भगवान की श्रेणी में नहीं। भगवान के दो प्रकार के अवतार हो सकते हैं, एक विष्णु तत्व और दूसरे जीव तत्व। जो विष्णु तत्व हैं अवतार, वो भगवान हैं। अवतार भी हैं। अवतार अर्थात अवतरति इति अवतार है, जो उतर के आते हैं भगवान के धाम से, वो अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए इनको ये अवतार के श्रेणी में है, परंतु जीव तत्व हैं। तो भगवान की श्रेणी में इस तरह उनको यदि गिना जाए कि भगवान ने उनको अपना प्रतिनिधि बना के विशेष शक्ति उनको दी है, तो उस दृष्टि से हम समझ सकते हैं, परंतु पूरी तरह से उनको भगवान नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, माइक। हाँ, कल की भी शक्त्यावेश अवतार हैं जो आने वाले हैं अभी 4 लाख सालों के बाद में, तो वो भी हैं। नहीं, हाँ, 4 लाख साल।
लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो शक्त्यावेश अवतार है ना, ये भी सारे पद होते, जैसे ब्रह्मा जी हैं इत्यादि। कभी कभी किसी ब्रह्मा जी के दिवस में, किसी कल्प में ये स्वयं भगवान भी हो सकते हैं। ब्रह्मा जी शक्त्यावेश अवतार है, परंतु कभी कभी भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बन सकते हैं। यदि कोई उन्हें योग्य जीव नहीं मिला जो कि ब्रह्मा जी का पद स्वीकार करे, तो भगवान कहते ठीक है, मुझे ही करना पड़ेगा। जैसे एक कारखाने का मालिक होता है और उसके अंदर, उसके नीचे एक बहुत मैनेजर होते हैं, अधिकारी व्यक्ति होते हैं। कभी अधिकारी व्यक्ति चले जाता है नौकरी छोड़कर और दूसरा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, तो मालिक को ही करना पड़ता है, क्योंकि और ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिलता उनको। जब तक कि नहीं मिले वो खुद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से कभी कभी भगवान व्यासदेव भी बन जाते हैं, कभी कभी व्यासदेव विष्णु तत्व होते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी विष्णु तत्व होते हैं, परंतु प्राय ये जीव तत्व होते हैं। ठीक है। हाँ, महाराज जो जीव तत्व है उसमें से कुछ दिया है हमको। फिर से बोल। जो जीव तत्व है, जो परशुराम के बारे में बताया, हाँ तो हम उनको तुलसी अर्पण नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे कितने अवतार होंगे हो सकता है कि इनको तुलसी अर्पण करना है? नहीं, केवल विष्णु तत्व हैं उनको तुलसी अर्पण कर सकते हैं। जो विष्णु तत्व नहीं है उनको तुलसी अर्पण नहीं करना है। ठीक है। राधा रानी भी क्या है, क्या हम उनको अर्पण कर सकते हैं? उनके चरणों में रखते हैं तुलसी? क्यों? वो तो राधा रानी है, क्योंकि वो भी शक्ति तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है। राधा रानी के चरण कमलों में हम तुलसी का हार दे सकते हैं ताकि राधा रानी कृष्ण को वो हार दे दें। परंतु राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के चरण कमल में तुलसी अर्पण नहीं करते हैं। कृष्ण के चरण कमल में कर सकते हैं, भगवान रामचंद्र के, नरसिंह देव के, ऐसे अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। यह है अंतर विष्णु तत्व और अन्य तत्वों में। ठीक है। अंतिम प्रश्न, सबको भूख लग रही है और वो भी एक भगवान की शक्ति है ना पेट के अंदर, अहम वैश्वानरो भूतवा। तो वैश्वान जठर अग्नि भी भगवान की शक्ति है। हाँ। अभी भगवान परशुराम जी का वो आराधना करते हैं, लेकिन वो जीव तत्व है, लेकिन उनका जो अनुयायी है उनका गति क्या होगा? क्योंकि वो वैकुंठ जा सकते हैं, क्योंकि भगवान मान के वो सेवा कर रहे हैं, हम वैकुंठ प्राप्त होगा या? वास्तव में यदि वो सही दृष्टि से, सही समझ से और सही भावना से कर रहे हों तो अवश्य उनकी गति बहुत अच्छी होगी, दिव्य गति होगी। परंतु अधिकांश ये देखा जाता है कि जो भी विभिन्न अवतारों की उपासना करते हैं, कभी कभी भगवान कृष्ण की भी क्यों न हो, यदि वो सही गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हो तो फिर उनको अपने आराध्य या अपने इष्ट देव का परिचय भली भांति नहीं होता है। दार्शनिक दृष्टि से स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। इसलिए भले कोई परशुराम जी की उपासना क्यों न कर रहे हों, परंतु सही गुरु परंपरा से उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि परशुराम जी का स्थान क्या है, और जब परशुराम जी की ही पूजा करनी है तो परशुराम जी जिनकी उपासना करते हो उनकी उपासना क्यों न करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि परशुराम जी का तिरस्कार करना चाहिए, अनादर करना चाहिए, ऐसे नहीं है। तो यदि परशुराम जी के प्रति इतना आदर है हमारे अंदर, तो वो जिनकी उपासना करते हैं, जिनके उनके आराध्य जो हैं, उनके भी उपासना हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।